पाकिस्तान के इस वक्त हालात काफी ज्यादा नाजुक चल रहे हैं। कराची पोर्ट तबाह कर दिया गया है, सियालकोट तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है या फिर अरेस्ट कर लिया गया है। 7-8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने कोशिश की है डिफरेंट मिलिट्री टारगेट्स इंडिया में करने की, इंक्लूडिंग अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और अदर एरियाज जो कि यहाँ मेंशन है, जिसमें पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स का यूज किया है, जिसके जवाब में इंडिया ने अगले दिन सुबह पाकिस्तान पर ड्रोन्स अटैक किए हैं। साथ ही इंडियन मीडिया का ऐसा भी मानना है कि एक F-16 भी गिरा दिया गया है जो कि पाकिस्तान की तरफ से था। इवन तो एक पाकिस्तानी पायलट को भी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। इसमें ये लाठी गांव है जहां पे पायलट ने इजेक्ट करके अपने आप को नीचे गिराया है और वहीं से ही इसे पकड़ा गया, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं है। सो इन टोटल पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। पाकिस्तान पैनिक में है इस वक्त, लोगों को उनकी जान का खतरा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं बिकॉज टेंशन काफी ज्यादा है। लेकिन असल सवाल ये है कि अब इस साइड के बारे में बात कौन करेगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली में हो क्या रहा है। इंडियन मीडिया ने तो अपना नैरेटिव काफी ज्यादा खुल्लम खुल्ला दे दिया है कि पाकिस्तान इज अंडर अटैक और पाकिस्तान की सिचुएशन काफी ज्यादा सेंसिटिव है इस वक्त। वेल, फ्रॉम ड्रोन्स टू आसिफ मुनीर्स अरेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज पोजीशन, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको अनपैक करने की जरूरत है और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको काउंटर करने की जरूरत है। वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सरा कहते हैं और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलने वाली इस टेंशन में पाकिस्तान के रियल ऑन ग्राउंड क्या हालात चल रहे हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और सभी आर्ग्यूमेंट्स या फिर स्टेटमेंट्स को काउंटर करने वाले हैं जो कि हमें इस वक्त इंटरनेट पर देखने को मिल रही है। अब बिफोर काउंटरिंग एनी मिस इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट फ्रॉम द अदर साइड, मेरा यहाँ पर इस सभी स्टेटमेंट्स को काउंटर करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी फैलाई गई है। यहाँ पर भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। सो मिस इन्फॉर्मेशन दोनों साइड से आ रही है, एक साइड से नहीं आ रही। एक और जरूरी बात यह कि अभी तक जितने भी एविडेंस दोनों साइड से मिले हैं, दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव्स को लेकर, वो कंफर्म नहीं है। बार बार हर घंटे इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, हर घंटे एविडेंसेस चेंज होते हैं, हर घंटे स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं। तो मेरे जितने भी काउंटर पॉइंट्स होंगे वो इस वक्त की करंट सिचुएशन को लेकर होंगे और इस वक्त की जितनी भी स्टेटमेंट्स या फिर पर्सपेक्टिव्स हैं उसको लेकर होंगे। अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देखते हो और कोई भी चीज़ चेंज होती है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, तो प्लीज़ उसको लेकर यहाँ पर आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। 8 मई की सुबह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के एयर डिफेंस को टारगेट किया जाता है, जहाँ पर 6 to 9 लोकेशंस पाकिस्तान में टारगेट की गई हैं और इसमें कराची भी शामिल है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने किसी एक ड्रोन को भी टारगेट हिट करने नहीं दिए, बल्कि 29 ड्रोन इंडिया के गिरा दिए गए पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। अब इंडिया ने इन ड्रोन्स को भेजने के पीछे की वजह क्या बताई है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि किस तरह के ड्रोन्स थे और इनको क्यों पहले एंगेज नहीं किया गया। इंडिया के भेजे गए ड्रोन्स इसराइली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स थे, स्पेसिफिकली द हराब लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जो कि डिजाइन किए गए हैं स्पेशली प्रिसिजन अटैक्स के लिए। ये नॉर्मल ड्रोन्स की तरह नहीं होते, ये बेसिकली फ्लाइंग बॉम्ब्स की तरह होते हैं। ऐसे ड्रोन्स ऊपर हवा में घूमते रहते हैं और जैसे ही टारगेट लॉक हो जाता है, ये खुद को उसके साथ उड़ा देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं टारगेट को। हेरो ड्रोन्स को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है और मेनली एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए जाते हैं। अब पाकिस्तान ने किस तरह से इन ड्रोन्स के साथ एंगेज किया, वो एक स्मार्ट मूव था। कई लोग पाकिस्तानी आर्मी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर को पहले एंगेज क्यों नहीं किया गया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में ये ड्रोन्स दाखिल कैसे हो गए। तो पहली बात तो ये कि ये ड्रोन्स बहुत लो एटीट्यूड पे आते हैं और उनका साइज छोटा होता है, सो ट्रेडिशनल रेडार से बच जाते हैं। दूसरा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, इंडिया ने सडन अटैक किया जिसकी वजह से पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम रिएक्ट नहीं कर पाया टाइम पर। सिर्फ इतना ही नहीं, एक फोर्सेस पर्सनल ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि लाहौर में पहले ही इन ड्रोन्स के साथ एंगेज कर लिया गया था और वार्निंग्स भी आ चुकी थी। उसके बाद ही आगे इनके साथ कैसे एंगेज करना है इसको प्लान किया गया, ये अंदाजा लगाने के बाद कि इन ड्रोन्स को किस लिए भेजा गया है। एंगेज किया था हमने रात को 3:30 बजे लाहौर के ऊपर एंगेज किया था, बट उसके एंगेजमेंट के फौरन बाद जो हमारा वेपन सिस्टम था, वार्निंग रिसीवर ऑन हो गया था, विच मीन्स कि वो डिटेक्ट हो गया था, जिसको हमने फिर शिफ्ट करना पड़ा। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं इन पे ESM सूट माउंटेड है। इनका पर्पस है कि ये हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस की रेडिएशंस को डिटेक्ट करें। इसलिए कल रात जब उसको पहले एक्टिव हमने एंगेज किया
विद हार्ड किल, जिसको कहते हैं कि ड्रोन को हमने मिसाइल से मारा ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस से। तो थ्रेट का अंदाजा हुआ कि दिस इज फॉर दिस पर्पस दे आर बीइंग यूजिंग इजरायली ड्रोन्स हैं। तो दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि इनको लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स पे वर्क करते हैं उस पे हमने नहीं एंगेजमेंट करनी। इनको आइदर हमने सॉफ्ट किल जिसको हम कहते हैं थ्रू जैमिंग इनको गिराएं। सो यहाँ पर इन ड्रोन्स को मार गिराने पर फोर्सेस को क्रेडिट देने की जरूरत है, बिकॉज उन्होंने इस अचानक हमले के बावजूद भी बहुत अच्छे से इनके साथ एंगेज किया और 25 ड्रोन्स को मार गिराया। अब काफी सिंपल फैक्ट है, इंडिया ने इस तरह के ड्रोन्स भेजकर जो कि इसराइली मैन्युफैक्चर्ड थे, इसराइल की तरह यहाँ पर डर या फिर खौफ फैलाने की कोशिश की, विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी जाग रहा है। वो इतना भी कमजोर नहीं है कि इंडिया की तरफ से भेजे गए ड्रोन्स को वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर उनको टारगेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सिर्फ एक नॉर्मल वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को इंडिया बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है, बहुत अच्छे से पाकिस्तान में डर फैलाने की या फिर पाकिस्तान को वॉर की तरफ प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, इंडिया ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने रात गए इंडिया में एयर स्ट्राइक्स किए हैं या फिर इंडिया में अटैक्स किए हैं, अपने फाइटर जेट्स का यूज किया है पाकिस्तान ने, इंडिया में मिसाइल्स फेंके गए हैं, रात गए अटैक्स हुए हैं, जिनके बदले में इंडिया ने ये ड्रोन्स वाले अटैक्स वगैरह किए हैं। हाँ, कुछ वीडियोस में मिसाइल्स जरूर देखे गए हैं जो कि लोकल्स ने शूट की है और इंडिया उन्हीं वीडियोस का यूज़ कर रहा है ये बताने के लिए ये एयर स्ट्राइक्स या फिर ये मिसाइल्स या फिर ये अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से रात गए हुए हैं। और इस सब हंगामे में इंडिया ने पाकिस्तान का एक जेट भी गिरा दिया है, F-16। यहाँ तक कि कुछ अकाउंट्स की तरफ से तो ये भी रिपोर्ट किया गया कि 4 जेट्स गिरा दिए गए हैं इन टोटल। एक पाकिस्तानी पायलट को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिसकी कोई आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। पाकिस्तानी मिलिट्री ने इंडिया की तरफ से लगाई गई जितनी भी ये एक्यूजेशंस है रिसेंट अटैक्स की इंडिया में, उस सबको डिनाई कर दिया है। पाकिस्तानी मिलिट्री ने क्लियर और लाउड कहा है कि वो अटैक जरूर करेंगे और जब वो अटैक करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है। और अगर पाकिस्तान इन अटैक्स को कैरी आउट करता भी तो वो इंडिया की तरह शो ऑफ क्यों नहीं करता, क्यों नहीं सबको बताता कि हाँ हमने अटैक किए हैं, हमने इंडिया पर हमला किया है। पाकिस्तानी आवाम तो इसी इंतजार में बैठी हुई है कि कब आर्मी अटैक करे और कब उनको ये एक खुशखबरी मिले कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंडिया पर हमला हुआ है या फिर जवाबी कार्रवाई हुई है। तो पाकिस्तानी आर्मी इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करेगी, इसको शो ऑफ क्यों नहीं करेगी, बताएगी क्यों नहीं अपनी आवाम को कि हमने अटैक किया, इसको डिनाई क्यों करेगी क्लियर कि किस तरह से इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। अभी तक जितनी भी पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चल रही है, पाकिस्तान ने एक मरतबा भी टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सो आप क्लियरली पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो कि ये जो टिट फॉर टैट वाला जो हमला इंडिया बता रहा है कि पाकिस्तान ने रात गए किया है, वो किसकी तरफ से हुआ है, वो क्यों हुआ है और उसे कैसे प्रोपेगेट किया गया है। जो अटैक्स पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से हो रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री उसको ऑन ग्राउंड कबूल कर रही है। LOC पर जो अटैक्स हुए हैं, शेलिंग्स हुई है, उसको भी कबूल किया गया है पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से। ये भी कहा गया कि 50 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया गया है इन पूरे अटैक्स में जो कि LOC पर इस वक्त हो रहे हैं। कंटिन्यूसली रिपोर्ट्स आ रही हैं कश्मीर में मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ये रियलाइज करने की जरूरत है कि पाकिस्तान यहाँ से बैठकर सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा या फिर यहाँ से बैठकर कोई स्पेसिफिक लोकेशंस चूज करके टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि बॉर्डर्स पर शेलिंग होना वॉर लाइक सिचुएशंस में काफी नॉर्मल है। वहाँ पर पाकिस्तान बैठकर डिसाइड नहीं कर रहा कि हमने इस सिविलियन को इस तरह मारना या फिर इस लोकेशन पर टारगेट करना है। तो दोनों साइड से जो अंधाधुंध शेलिंग हो रही है LOC के ऊपर इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन में, वो दोनों तरफ नुकसान पहुंचा रही है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ से आने वाले जो अटैक्स हैं उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको काउंटर करने के लिए अपने बॉर्डर की सेफ्टी के लिए LOC पर शेलिंग करना काफी नॉर्मल चीज है जो कि हर वॉर लाइक सिचुएशन में होती है। इसमें सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा रहा, चुनकर सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा रहा। अगर LOC पर शेलिंग हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल इंडिया भी है, बिकॉज इंडिया स्टार्टेड दिस होल थिंग। आप एक पूरी कंट्री जो कि आर्म्ड फोर्स रखती है, उसके बॉर्डर्स को क्रॉस कर उसके डिफरेंट सिटीज को टारगेट कर टेररिस्ट साइट्स के नाम पर टारगेट कर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि वो चुपचाप बैठ जाएगी बदले में और ये कहेगी कि हाँ इंडिया ने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि हमारे यहाँ जितनी भी टेररिस्ट साइट्स थी उनको टारगेट कर दिया। इंडिया का तो ये भी क्लेम करना है कि पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडिया का कि इंडिया उनकी मदद कर रहा है टेररिज्म को खत्म करने के लिए, which is so lame. The ambassador sitting on your show and the entire Pakistan civilian population should be grateful to Prime Minister Narendra Modi that he has done what Pakistan army and Pakistan government cannot do, that is eliminate terrorists. यहाँ पर क्लियरली इंडिया ने अपनी ही एक बॉलीवुड फैंटेसी बना रखी है कि अगर पाकिस्तान पर वो हमला करते हैं तो पाकिस्तान आगे से जवाबी कार्रवाई करने का हक नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान जो जवाबी कार्रवाई करता है वो एस्केलेशन है, जबकि इंडिया ने जो कुछ किया है वो एस्केलेशन नहीं है, वो तो एक्चुअली में टेररिज्म को काउंटर करना है। इंडिया के सिंदूर ऑपरेशन के लॉन्च होने से पहले जब पाकिस्तान बार बार डी एस्केलेशन की बात कर रहा था, बार बार इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था, तब इंडिया कहाँ था, तब इंटरनेशनल बॉडीज
कहाँ थी? तब क्यों नहीं कोई कह रहा था कि डी-एस्केलेशन करनी चाहिए, इस मामले को ज़्यादा हवा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन जब इंडिया ने अपना ये बॉलीवुड स्टाइल ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया तो उसके बाद सभी डी-एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर पाकिस्तान अब रिस्पॉन्ड करता है तो वो एस्केलेशन काउंट होगी। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लो, उनके पास कोई जगह नहीं बचेगी भागने की, या फिर उनके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई रीजन नहीं बचेगा, हम ऐसा हमला करेंगे। जेट्स गिराने की बात की गई, इंडिया ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि उनका एक सिंगल जेट भी नहीं गिरा है, जबकि CNN यानी कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये कंफर्म किया है कि एटलीस्ट एक जेट तो जरूर गिरा है। इस पर कुछ इंडियंस यूट्यूबर्स का ऐसा भी मानना है कि भाई राफेल को मार गिराया है तो कौन सा बड़ा काम किया है, राफेल को तो मारना ही था, ये जेट्स तो बनाए ही इसलिए जाते ताकि इनको मार कर गिराया जा सके। अगर फाइटर्स डाउन हुए हैं तो कौन सी बड़ी चीज है? क्या फाइटर हमने एयर माने चमका के रखने के लिए या म्यूजियम में रखने के लिए फाइटर्स ली हैं? वो तो हमारे ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भी फाइटर्स जाते हैं। फाइटर अ लॉस ऑफ अ फाइटर वेदर बी इट इन अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज और वेदर बी इट इन अ वॉर सिनेरियो इज नॉर्मल। ये बात जरूरी इसीलिए है क्योंकि एक जो प्रोपेगेंडा आपकी मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरकर बैठा हुआ है, इन अटैक्स के बदले कोई जवाब नहीं दे रहा है, उस प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जा सके। स्पेशल फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट्स थे जिनको लेकर काफी ज्यादा तारीफ की जा रही थी कि काफी बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको गिराना नामुमकिन सी बात है। ये पाकिस्तान के J-10C की कामयाबी भी है कि उसने राफेल को मार गिराया है। प्लस बार बार आर्मी को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानियों को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि वो अटैक बैक क्यों नहीं कर रहे, वो कोई ऑपरेशन लॉन्च क्यों नहीं करते, अभी कभी अटैक करें, बदला लें, वॉर स्टार्ट करें। दिस इज सम काइंड ऑफ जोक टू इंडियन पीपल और इंडियन मीडिया और व्हाट? क्योंकि इंडियन मीडिया और इंडियन पीपल दे हैव लिटरली लॉस्ट देयर माइंड राइट नाउ। जिस तरह से वो लोग वॉर की डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं, दिस इजंट हेल्दी राइट नाउ। डिफेंस मिनिस्टर ने लाइव टीवी में कहा कि हमने जेट्स गिराए हैं, इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया राइट नाउ। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. So पहली बात तो ये कि we do realize कि हमारे ministers they have failed to represent Pakistan internationally. लेकिन our minister may have failed to represent Pakistan internationally, लेकिन उसके बावजूद भी we do have evidence. CNN reported this. CNN came up with the evidence. So obviously it is all over social media right now. आपका तो पाकिस्तानी पायलट को अरेस्ट करना, फिर पाकिस्तान के F-16 को गिराना, इसका प्रूफ तो सोशल मीडिया पर भी मौजूद नहीं है। किसी इंटरनेशनल मीडिया या फिर किसी इंटरनेशनल बॉडी ने भी इसको काउंटर नहीं किया। सो आपका प्रूफ क्या है, आपका एविडेंस क्या है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? सो दोनों तरफ से, एज आई हैव सेड अर्लियर, दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की है, दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट टाइप के हैं, दोनों तरफ से एविडेंसेस डिफरेंट टाइप्स के हैं। यहाँ की साइड वाले वहाँ पर से जो एविडेंस दिए जा रहे हैं उनको कबूल करने को तैयार नहीं है, वहाँ की साइड वाले यहाँ की तरफ से जो एविडेंस या फिर यहाँ की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। सो दैट इज़ द वेरी रीज़न कि हमें एक इंटरनेशनल बॉडी दरमियान में चाहिए, दैट इज़ द वेरी रीज़न कि हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चाहिए। एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ हैव ऑल्सो फेल्ड टू एड्रेस दिस होल situation, this whole tension right now. The international bodies have clearly failed to de-escalate the whole situation or the whole tension that is happening right now between Pakistan and India. पाकिस्तान शुरू से रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान शुरू से डी-एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जब बार बार प्रोवोक किया जा रहा है, बार बार वॉर में घसीटा जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं बचेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बट टू अटैक बैक। और जब पाकिस्तान ने अटैक बैक कर दिया, सो वी ऑल नो कि एस्केलेशन कितनी हद तक बढ़ सकती है, ये मामला किस हद तक जा सकता है, वी ऑल डू रियलाइज दैट। एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न कि पाकिस्तानी आर्मी अभी टाइम ले रही है रिस्पॉन्स करने के लिए। वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज अगर हम लोग काउंटर करने बैठ गए सारी इन्फॉर्मेशन को या फिर सारी मिस इन्फॉर्मेशन को, सो देयर इज अ लॉट टू काउंटर, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। एंड अगर उनके सारे स्टेटमेंट्स को काउंटर करने बैठ गए, सो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। ओके, लास्ट थिंग, मेरी वीडियो क्वालिटी या फिर एडिटिंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चल रही है। अभी फिलहाल मैं अपने पूरे सिस्टम में काफ़ी ग्राफिक एरर्स फेस कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग करने में या फिर वीडियोज़ को जल्दी पब्लिश करने में, ऑन टाइम पब्लिश करने में प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही क्वालिटी मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। फिलहाल के लिए गुजारा कर लीजिए एंड श्योरली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि क्वालिटी ख़राब ना हो, बट आई कैंट रियली हेल्प राइट नाउ। 2 दफ़ा तो हम सब मरकर ज़िंदा हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, अब तीसरी दफ़ा मरने से पहले इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।